स्वागत है। ब्रेक के बाद कोरोना की तीसरी लहर अभी आई नहीं है, लेकिन आने की पूरी संभावना है। उससे निपटने के लिए देश भर में तैयारियां की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग अपने स्टाफ को ट्रेन कर रहा है। वाराणसी में भी तैयारियां की जा रही हैं। यहां बच्चों का रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों पर खतरे को ध्यान में रखते हुए सरकार बच्चों की वैक्सीन जल्द से जल्द लाने की तैयारियों में जुटी है। इसको लेकर कानपुर में बच्चों पर कोविशील्ड वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कानपुर में सबसे छोटी बच्ची पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया। जिस बच्ची को वैक्सीन लगाई गई, उसकी उम्र मात्र 2 साल 8 महीने है। पहले दिन कुल 5 बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। जिन 5 बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल हुआ, उनमें 3 बच्चे कानपुर नगर जबकि 2 कानपुर देहात के हैं। कानपुर समेत देश के 6 स्थानों पर 2 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों का ट्रायल कल से शुरू हो गया है। वैक्सीन अभी तक है नहीं उनके लिए। अमेरिका में 12 साल से ऊपर के लिए परमिशन दे दिया गया है। हमारे यहाँ बच्चों को ट्रायल को वैक्सीन का चल रहा है, जिसमें कि 3 भागों में बांटा गया है। 12 से 18, 6 से 12 और 2 से 6। 12 से 18 में 20 बच्चों को दिया गया, 6 से 12 में 20 बच्चों को दिया गया और 2 से 6 वाले में 5 बच्चों को कल दिया गया है। जो सबसे छोटी बच्ची वो 2 साल 8 महीने की थी। वैक्सीन लगने के बाद उनकी लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है। फिलहाल अभी तक बच्चों में किसी भी तरह की कोई समस्या देखने को नहीं मिली है। बच्चों को कोरोना की दूसरी डोज 28 दिन के बाद लगाई जाएगी। है कि कोरोना की इस लहर को रोकने के लिए जहां एक और बच्चों पे इसका कोई इम्पैक्ट ना हो, उसकी ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। और भारत की इनके संज्ञान में भारत की सबसे कम उम्र की बच्ची, जिसकी उम्र 2 साल 8 महीना कुछ दिन है, उस पर ये ट्रायल लिया गया और उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ और वो सकुशल अपने घर चली गई। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो कोरोना की तीसरी लहर अभी आई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। एम्स के डॉक्टरों ने कोरोना की तीसरी लहर जल्द आने की चेतावनी दी है। ऐसे में वाराणसी में पीएम मोदी कौशल केंद्र में कोविड वॉर रूम बनाया गया है, ताकि यहां कोविड से लड़ने वाले पैरामेडिकल स्टाफ को तैयार किया जा सके। ये तैयारी है कोविड की तीसरी लहर से निपटने की। वाराणसी में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत पैरामेडिकल स्टाफ को कोविड से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें 1 लाख पैरामेडिकल स्टाफ को तैयार कर सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों में भेजा जाएगा। हम इस वक्त एक ऐसे वार रूम में हैं जहां कोविड के तीसरे लहर की तैयारियों से लड़ने के लिए फ्रंट लाइन वॉरियरों को तैयार किया जा रहा है। क्या पूरा प्लान है आप खुद देख सकते हैं कि हम इस वक्त यहाँ पर एक ऑपरेशन रूम जैसा रूम में खड़े हैं और यहाँ पे बकायदा एक आप पेशेंट देख रहे हैं। हालांकि ये पेशेंट जो है वो प्रतिरूप है, एक पुतला है जो बिस्तर पर लेटा हुआ और कोविड के मरीज की तरह इसका इलाज किया जा रहा है। और यहाँ पे जितने ये युवक और युवतियाँ खड़े हैं, ये फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ताकि आने वाले तीसरे लहर के लिए इन्हें तैयार किया जा सके। इन्हें वो हर चीज सिखाया जा रहा है जो पैरामेडिकल स्टाफ हॉस्पिटलों में करते हैं। इस कोविड वॉर रूम में चिकित्सीय सुविधा का पूरा सामान उपलब्ध है। ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर मशीन, दवाइयों की किट, बॉटल स्टैंड और ट्रेनिंग देने वाले डॉक्टर, जो युवाओं को कोविड मरीज की देखभाल कैसे हो सकती है या फिर गंभीर मरीज को कैसे संभाला जा सकता है, ये पूरा ज्ञान दे रहे हैं। पहले इन्हें थ्योरिकल नॉलेज दी जा रही है और उसके बाद प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं, जैसे सीपीआर देना, पेशेंट को नेबुलाइजर देना, पेशेंट को ऑक्सीजन लगाना और ऑक्सीजन का ट्रेनिंग, पेशेंट को ले जाना ले आना और कोविड पेशेंट की देखभाल करना, ये सारी बेसिक चीज़ें हम लोग वॉरियर्स को सिखा रहे हैं, जिससे कि वो डॉक्टर्स और नर्स को एक सपोर्ट कर सकें, जिससे डॉक्टर्स और नर्स को ज़्यादा वर्डन ना पड़े। क्योंकि अभी हमने देखा कि दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा नर्स और डॉक्टर को दिक्कत हो रही थी। ये योजना 2014 से चल रही है, लेकिन इस बार इस योजना को पीएम मोदी ने नई दिशा दी है, जिससे युवाओं को उम्मीद जगी है। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे तो हमारी खास पेशकश फिलहाल इतना ही। नमस्कार।